चिंताएं आ गई बजट को लेकर, तो ऐसा नहीं है, दूसरे कारण रहे और ये बाजार गिरा। बहुत शुक्रिया नीरज जी, विस्तार से बजट भी आपने बताया और खासतौर पे मार्केट का भी आइडिया दिया कि आज मार्केट में हुआ क्या। चलिए थोड़ी और बातें कर लेते हैं बजट के बारे में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट को अमृत काल में एक नए भारत की नींव रखने वाला बजट बताया, जो 130 करोड़ भारतवासियों का जीवन बेहतर और खुशहाल बनाएगा। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। हमारा बजट भी काफ़ी बड़ा हुआ है, जिसके कारण आने वाले समय में हिंदुस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने निर्धार व्यक्त किया है कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रोड बनेंगे, वो उद्दिष्ट हम निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पावर, हर जगह पर जो ग्रीन बात के उल्लेख किया गया, वो हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की दृष्टि से एक बहुत बड़ी पहल है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने वाला और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ले जाने वाला ऐसा ये बजट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार का यह बजट 2-4 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर लाया गया है। बजट में महंगाई और बेरोजगारी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। देखिए, ये तो बजट जो मोदी सरकार ने पेश की है, ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है। और दूसरी चीज, बजट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता होना चाहिए था, जो आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कैसा किया जाए वो उसमें नहीं है। और जो आज अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके नौकरी के लिए एम्प्लॉयमेंट देने की बात उन्होंने नहीं कही। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी कहा कि बजट में कुछ चीजें अच्छी थी, मैं इसे पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी इसमें कई सवाल उठते हैं। बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था। Look, some of those things are good. I'm not going to be completely negative, but I have still some questions. There was no mention of Manrega. What are we going to do about the poor rural labor? There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. That all these are good things. But there are still some fundamental questions that remain to be answered. मिडिल क्लास को इनकम टैक्स से बड़ी राहत मिली है। नई दरों पर रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मेहरोत्रा से हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपको भी सुनाते हैं। पहले ऐसा था कि रिटर्न भरते समय आप अगर कुछ नहीं भरते हो तो ये माना जाता था कि पुरानी स्कीम में ही आप रिटर्न भर रहे हैं, क्योंकि वो पुरानी स्कीम ही एक्ट में एक डिफॉल्ट स्कीम थी। अब हमने ये कहा है कि आप अगर कोई चॉइस नहीं देते हैं तो न्यू स्कीम जो है वो डिफॉल्ट स्कीम मानी जाएगी, लेकिन आप अपना चूज करके और पुरानी स्कीम का लाभ भी उठा सकते हैं। न्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्सेस रिजीम में शामिल किया गया है। ये कहीं ऐसा नहीं लगे एग्जाम्पशन? ये एग्जाम्पशन नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक खर्च जो है, एक व्यय किसी एक कर्मचारी को, जो चाहे सरकारी नौकरी में हो गैर सरकारी नौकरी में हो, उसको भी अपना एक व्यय करना होता है। तो जो व्यय हैं जनरली जो बिजनेसेस हैं उनके जो ग्रॉस रिसीट्स होते हैं उससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उनको कोई सब्ट्रैक्शन या कोई इसका बेनिफिट, उसका खर्चे का, व्यय का बेनिफिट उनको नहीं दिया हुआ था पहले न्यू रिजीम में, जो कि हम वापस से अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हायर अर्निंग लोगों के लिए भी आपने टैक्स रेट घटाया है। टोटल टैक्स बर्डन जो है 39% कर दिया गया है। ये टॉप लोगों से कम में कमी की गई है। हाँ, क्योंकि जो है भारत में जो टैक्स, अधिकतम जो टैक्स रेट था वो लगभग 42.744% हो जाता था, जो कि पूरे विश्व में अधिकतम दरों में से है। इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए, वैसे भी ये एक टेम्परेरी मेजर था, उसको जो है इसलिए कम किया गया है ताकि ये 40% से कम 39% पर इसको लाए।
तो क्या बिग एंड बोल्ड है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट?